साथियों वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 16 दिसंबर और हम देखेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट इंटर रिजुल मोनी ने मिस इंडिया यूएस 2023 का खिताब जीत लिया है, तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल में देखते हैं साथियों। मिशिगन यूएस की मेडिकल स्टूडेंट्स रिजुल मोनी न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाम्बियार को मिसेस इंडिया यूएसए घोषित किया गया। पेंसिल्वेनिया की सलोनी राममोहन को मिस इंडिया यूएसए खिताब दिया गया। ठीक है, कुछ प्रमुख हाल ही में सौंदर्य पुरस्कार दिए गए हैं 2023 में, जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 कौन बनी? माधुरी पटेल। मिसेस वर्ल्ड 2023 कौन बने? सरगम कौशल। मिस डीवा यूनिवर्स 2023 कौन बने? श्वेता शारदा। मिस इंटरनेशनल 2023 कौन बना? एंड्रिया रूबियो 61वीं। नेक्स्ट है, किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से डैनियल बरेद बोइन और अली बाबू अब्बाद को सम्मानित किया जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम एशिया के अशांत क्षेत्र में शांति और समझ को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासों की उल्लेखनीय स्वीकृति में 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, तो साथियों कुछ देखिए महत्वपूर्ण पुरस्कार जो हैं वो दिए गए हैं अभी हाल में, तो आपको इनको नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? पॉल लिंच को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स 2023 किसको दिया गया? शेनिश पालिया शियोश को। ये बनी मिस यूनिवर्स 2023। सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया शिव शंकरी को। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन साथियों नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट भी नोट करते रहिए आप लोग, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि सर मुझे जो है करंट अफेयर्स पढ़ना है और मैं तैयारी करता हूँ एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है आज के एग्ज़ाम में, बहुत प्रश्न बनते हैं, कितना पढ़ें कैसे पढ़ें? तो करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूं कि आपको पिछले 12 महीने करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाना चाहिए, यानी कि अभी जनवरी से लेकर आपका पूरा अभी दिसंबर मंथ तक का इतना करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हालांकि अभी दिसंबर चल रहा है तो ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो यानी जनवरी से आप नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, यानी टोटल 11 महीने हो जाते हैं आपके। 11 महीने करंट अफेयर्स दोस्तों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपका साथियों पूरा करंट अफेयर्स क्वेश्चन कवर हो जाएगा। हमने आपके लिए साथियों 11 महीने के टोटल 1100 प्रश्नों का एक PDF फाइल तैयार किया है, यानी कि हर महीने के आपको यहाँ पर कितने मिल जाएंगे? 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन अगर हर महीने के आप तैयार कर लेते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, 1100 प्रश्नों का अगर आप ये PDF पढ़ लेते हैं साथियों, तो आपको मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। इस PDF को कैसे परचेज करें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको PDF का, उसमें जाके क्लिक करिए, डिटेल डालिए, पेमेंट डिटेल डालिए, पेमेंट करिए ऑनलाइन, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी करना चाहें आप, और आप पेमेंट करने के बाद ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके ईमेल आईडी में ज़रूर एक बार चेक करिएगा, आपके ईमेल आईडी में आपका PDF फाइल चला जाता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है PDF डाउनलोड करने में, तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर भी पेमेंट करके, डायरेक्ट अगर आप लिंक के माध्यम से नहीं कर पा रहे तो इस नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट करके व्हाट्सएप पर, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी करना चाहें, UPI, तो आप कर सकते हैं इस नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट। और इसी नंबर को सेव करके आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है साथियों, आपको PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसको PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो परम सेन को PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र ने वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के अतिरिक्त सचिव परम सेन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। PFRDA में एक अध्यक्ष के अलावा 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं, और PFRDA बोर्ड में सभी 3 अंशकालिक सदस्य पद अब भर गए हैं। देखिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, इसके बारे में बताएं हम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? दीपक मोहंती हैं चेयरमैन। ठीक है, तो पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के बारे में बात हो रही थी। इसके जो नए
सदस्य अंशकालिक सदस्य बने बोर्ड के परम सेन बन गए हैं। ठीक है, पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के बारे में आपको पता हो चुका है। कुछ प्रमुख हाल ही में नियुक्तियां हुई साथियों जो एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा बनी है। रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा बने हैं रॉ के नए प्रमुख। भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सेबी की नई अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट साथियों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, इस पीडीएफ को आप डायरेक्ट जो 11 मंथ का करंट अफेयर्स हमारा पूरा पीडीएफ है, इस नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर आप ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी करना चाहें, और इसी नंबर को सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजिए पेमेंट का, आपको पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दी जाएगी। ठीक है, किसको चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2023 मिला है? तो ये मिला किसको? बिपिन चंद्रा को हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2023 मिला है। तो एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के दूरदर्शी संस्थापक और सीईओ बिपिन चंद्रा को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए भारत सरकार द्वारा एनजीओ फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? ते हुआ है भारत और अमेरिका के मध्य, ठीक है, सेनाओं के मध्य वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। ठीक है, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की थल सेनाओं के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, प्रमुख सैन्य अभ्यास 2023 देखते हैं। कोंकण 2023 भारत और ब्रिटेन के मध्य। बोंगो सागर हुआ भारत और बांग्लादेश के मध्य। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष ये। ठीक है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रसार और ऊर्जा दक्षता में संरक्षण प्रदर्शन करना। ठीक है, कुछ प्रमुख देख लेते दिवस दिसंबर महीने के। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय टेनिस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में दिग्गज विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं। यह उपलब्धि न केवल उनके उल्लेखनीय करियर को ताज पहनाती बल्कि भारत के इस प्रतिष्ठित संस्थान में 28 में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में फिर से शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र जो है एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में फिर से टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने ये पिछले 3 महीने में 28,668 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। सीएम एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल रमेश बैस। लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। यहाँ पर किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। प्रमुख है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 में किसे नामित किया गया है? अंकित पंघाल को, अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। ठीक है, 2 बार की अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन सीनियर विश्व कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल को महिला वर्ग में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग ऑफ द स्टार नामित किया गया है। रिवीजन करते 15 दिसंबर का। किस खिलाड़ी को खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया? चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज। 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में भारतीय शहरों में हैदराबाद कौन से स्थान पर? 153। तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष को बनाया गया? गद्दाम प्रसाद कुमार। देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना? म्यांमार। हाल ही में जारी वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 4थे नंबर पर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष इसको बनाया गया? अनीश शाह को। बीसीसीआई को ओर से किसे अर्जुन अवार्ड के लिए सिफारिश की गई? मोहम्मद शमी को। किस देश में तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? फ्रांस। 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने? शुभमन गिल। टीएमसी की किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? नुसरत जहां रूही को।
आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। और हमारी PDF फाइल पिछले 11 महीने करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़िए, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई बच्चों ने इसको परचेज़ किया है, काफ़ी फ़ायदा उठाया है इस PDF का, आप भी पढ़िए। जनवरी से लेकर पूरा नवंबर तक की फुल अपडेटेड PDF है साथियों ये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसका प्राइस मात्र 89 रुपीज़ है। और इसको आप परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्ट इस नंबर पर पेमेंट करके भी, 7067567024 पर। उदित कुमार गुप्ता यानी मेरे नाम से आएगा नाम, आप पेमेंट कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और अपने इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, आपको PDF फाइल भेज दी जाएगा। थैंक यू सो मच।